विधी बर्गे शास्त्र साहेब, का हाँ आवाज येत नाही क्लिअर. बर्गे साहेब, आवाज क्लिअर येत नाही. आवाज 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 बराबर नहीं आ रहा है. मध्ये डिस्टर्बन्स आहे, कोणाच तरी मध्ये आवाज येतोय. हेलो, आता येतो का? हेलो, आवाज आता है? हेलो, हाँ 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 हेलो, रोहित सर्वांचे म्यूट करा ना आवाज. मध्ये मध्ये डिस्कनेक्ट का होतो? नेटचा प्रॉब्लेम, पाऊस पडतो आहे काही ठिकाणी. नेटचा प्रॉब्लेम चालू पुण्यात आहे. सध्या पाऊस चालू आहे. बर बर बर. हा बोला बाळासाहेब, बोला. मध्ये मध्ये हाँ, डिस्कनेक्ट हो रही है. आज संस्कार विधि का प्रारंभ हो रहा है. हम विधि देख रहे हैं. इसमें पहले गब्ब मंगल, दूसरा नामकरण और तीसरा ये अपना विद्यारंभ, ऐसा 3 विधि का हम मालूमात करेंगे. तो इसके लिए हमारे राष्ट्रीय संस्कार समिति के सचिव आयुष्मान सत्येंद्र तेलतुंबड़े जी ये हमें संबोधित करेंगे. मैं सर को विनती करता हूं कि आप आपका प्रारंभ कर दीजिए. सर तुमचा म्यूट मध्ये केलेला तेलतुंबड़े आहे. सर जी. तेलतुंबड़े साहेब, म्यूट म्यूट. डिस्कनेक्ट हो गए मध्ये मध्ये. तेलतुंबड़े सर जी. तेलतुंबड़े साहेब जी, आवाज गेला म्हणा. डिस्कनेक्ट झाला वाटतं सर. त्यांचा फोन. हो हो हो. हा तेलतुंबड़े साहब, हेलो. नेटवर्क. तेलतुंबड़े सर. हेलो तेलतुंबड़े साहब जी, आवाज आ रही है क्या? नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आलेला दिसतोय त्यांना. बाळासाहेब त्यांना कॉल लावून बघा. आप 1 मिनिट लावतो फोन. फोन झालाय साहेबांना, नेटचा प्रॉब्लेम आहे थोडासा. अभी तक बाला साहब जी, हेलो. हाँ आ गए साहब, आ गए. हॅलो, येतो का आवाज? हो 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 हो, येतो. हा, जय भीम, नमो बुद्धाय. आज जरा नेटचा प्रॉब्लेम दिसतोय. चला ठीक आहे, प्रयत्न करूया आपण. सबको जय भीम, नमो बुद्धाय. शरद भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय. देव मनुष्यान
देशत्त भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणं मज्ज कल्याणं पर्योसन कल्याणं सात्त सवेजनं परिपूर्णं ब्रह्मचर्यं प्रकाशित। सबको जय भीम। आवाज कट हो रही है, थोड़ा नेट का भी प्रॉब्लम है। मैं अभी एक बात करता हूँ नेट के लिए। मैं ये हेलो, आवाज आ रही है? आती है हाँ आती है। आवाज आ रही है सर। हाँ आ रही है। तो हाँ, आज हम कब मंगल फिर प्रॉब्लम आया सर का आवाज। ग्रामीण एरिया पड़ता है नेटवर्क का। गब्ब मंगल विधि। क्या हुआ? हॅलो बडगे सर. हाँ बोला साहेब बोला. हॅलो बड हा त्यांचा नेटचा प्रॉब्लेम आहे, ते करता व्यवस्थित. त्यांना म्हटलं मुलाचा मोबाईल आहे ना, त्याला हो, रेंज हो. असेल तर त्याच्यावर घ्या म्हटलं, हॉटस्पॉट करून घ्या. ओके ओके. करता तभी येते. हाँ, जब तक ये नहीं होता है फिर कुछ हाँ भोसले साहब को बोलिए कुछ तो भी हाँ विचार. हाँ हाँ साहब तो नहीं नहीं हाँ। साहब हाँ पहले गायकवाड सर. हाँ पहले क्या करेंगे हम, ये विधि विधि का मतलब क्या है, क्या हुआ? विधि यानी क्या, यह हम देखेंगे। जैसा विधि विधि की व्याख्या क्या है, विधि यानी विधि किसको बोलते हैं, यह हम थोड़ा समझ में लेने चाहते हैं। विधि यानी काया वाचा मन, काय से, वाचा से, मन से हमारे विचारों का जो हमारे विचारों को जो प्रकट किया जाता है वो है, और उसके प्रकट होने के बाद जो कार्य होता है वो विधि कहते हैं। ऐसा हमें विधि के बारे में मालूम होता है। तो यह विधि लेकर विधि का हमारे जीवन में, हमारे धम्म जीवन में बहुत महत्व है। तो इसमें हम पहला जो विधि रहता है वो गब्ब मंगल, इसके बारे में
वो तो सर ही बताएंगे। तो विचारों की कृति में लाना, इसे हम विधि कह सकते हैं। और वो पद्धतशीर जो कार्य होता है, जो कृति होती है, उसे विधि कहते हैं। अभी ये विधि का जो स्वरूप है और ये जो पहले आज जो हम जिसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं, वो है गब्ब मंगल, नामकरण और ये विद्यारंभ। ऐसे 3 विधियों का आज जानकारी लेने वाले हैं। हेलो, हाँ बोलो। बोलिए सर। हाँ, मेरी मैं कुछ आवाज बोलूं आ तो रही है? हाँ हाँ, आ रहे सर, आ रहे सर। हाँ हाँ, तो पहले क्षमा चाहता हूँ। भगवान बुद्ध को जब बुद्धत्व का प्राप्ति हुई, वो वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा को हुई। बाद में भगवान बुद्ध ये हमारा बुद्धत्व का ज्ञान किसे दूं, किस प्रकार दूं, ये सोचते रहे और आखिर में राम पुत्र, उदक पुत्र उनको मिलते हुए वो अपने सारनाथ में पहुंच गए। और सारनाथ में उन्हें अपने पहले 5 साथीदार जो पंचवर्गीय भिक्खु कहते हैं वो मिल गए और उन्हें आषाढ़ पूर्णिमा के दिन धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र उन्होंने बताया और वो भी अरंत हो गए। उसके बाद यश नामक एक धनिक का पुत्र उन्हें मिला, साथ में उनके साथीदार मिले और 60 लोगों का संघ बन गया। और ये संघ को भगवान बुद्ध ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन आदेश दिया, चरत बच्चे हुए चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अथाय हिताय सुखाय देव धम्मं आदि कल्याणं मध्य कल्याणं सन कल्याणं। यहाँ हमें ये बात सामने रखनी है कि जो भी भगवान बुद्ध ने धम्म दिया है वो प्रथम भी कल्याणकारी है, बीच में भी कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है। कल्याण ही कल्याण है, कल्याण के सिवाय और कुछ नहीं है। तो हमने पहले देखा कि हमारी विधि के बारे में जो धम्म का उद्देश्य है वही उद्देश्य धम्म विधि का उद्देश्य है। आज हम विधि देख रहे हैं, गब्ब मंगल संस्कार विधि, नामकरण संस्कार विधि और विद्यारंभ संस्कार विधि। ये गब्ब मंगल संस्कार विधि वैसे तो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने भिक्खु धम्म रक्षित और डॉक्टर आनंद कौशल्यन की बौद्ध जीवन पद्धति और भिक्षु धम्म रक्षित की बौद्धचर्या विधि, इन दोनों से जो संस्कार समिति बन गई, ये दोनों किताबों से ये विधि बना गया। लेकिन उस वक्त गब्ब मंगल विधि को शामिल नहीं किया था। ये विधि 2015 में शामिल किया। ये विधि किस प्रकार करना है, कैसा करना है, इसके अलावा हम तो ज्यादा कल से हम सेमिनारी की बात कर रहे हैं, सेमिनार की बात कर रहे हैं। सेमिनार यानी संगोष्ठी होती है, उसमें चर्चा सत्र होता है और चर्चा में ये चर्चा में हमें ये विधि क्यों करना है, अगर हमारे बात समझ में आई कि ये विधि क्यों करना है तो हमें कैसा करना है ये दिक्कत बहुत ही कम आती है। और कैसा करना है इसके लिए बहुत सी किताबें हैं।
इसके लिए हमारी संगोष्ठी की जरूरत बहुत ही कम है। सुबह जब हमने देखा तो फिर से हमने जो चर्चा सत्र शुरू किया, मुझसे 2 बातें हो गई। हेलो, निकम साहेब म्यूटवर जा. हा बोला सर, बोला, येतोय आवाज. हाँ, तो गब्ब मंगल के बारे में ये क्यों करना पड़ा? पहले तो हमारी छुआछूत में हमारी परिस्थिति बहुत ही खतरनाक थी, यानी बहुत ही विकट थी, हम बहुत ही गरीब थे और उस वक्त सुख हो या दुख हो इसकी भावना ही हमारे पास नहीं थी। सुख हो दुख हो कुछ भी हो, हमें खाली जीना है, यही बात हमारे मन में रहती थी और कुछ भी बात नहीं रहती थी। लेकिन जब हमें आरक्षण मिला, जब हमें भारतीयत्व का नागरिक अधिकार प्राप्त हुए, हमें आरक्षण के तहत हमारी जो सुबत्ता है वो बढ़ गई, हमारे पास पैसा बढ़ गया और इससे हमारे ये जो जरूरत है वो बढ़ गई। सुख में दुख में हम काम करते गए। सुख में भी हमें कुछ तो विधि संस्कार करना पड़ता है, दुख में भी संस्कार करना पड़ता है। और गब्बो मंगल की बात कही तो इसके बारे में एक बात हुई। पहले हमारे जो परिवार था उस परिवार में दादा थे, दादी थी, नाना थे, नानी थी और भी कई बुजुर्ग थे। लेकिन अब वैसी बात नहीं रह गई। अब पति पत्नी और हो सके तो कोई 1-2 आदमी साथ रहते हैं, नहीं तो पति और पत्नी ही ज्यादा कर रहते हैं। और उसके लिए जब गर्भधारणा हो जाती है तो उन्हें कोई भी मार्गदर्शन नहीं मिलता और ये मार्गदर्शन के लिए, राह दिखाने के लिए जो भी शारीरिक दिक्कतें आएंगी, जो भी साइकोलॉजिकल यानी मानसिक दिक्कतें आएगी, इस दिक्कतें पर कुछ भी मार्गदर्शन करने के लिए कोई भी बुजुर्ग अभी वहां परिवार में नहीं रहता। तो इसके लिए गर्भ मंगल विधि की बहुत जरूरी पड़ गई। दूसरी ये भी बात थी कि पहले जो परिवार था वो परिवार बड़ा था, अभी छोटा परिवार बन गया, तो छोटा परिवार में और कोई नया जन्म हो रहा है, नया जीव आ रहा है, तो उनके लिए स्वागत की तैयारी करना भी सबको जरूरी समझा और इस जरूरत के लिए ये गर्भ मंगल विधि करना पड़ा। तीसरी बात ये है कि जब भी गर्भ धारणा होती है तो गर्भ धारणा के वक्त ये माता जी को क्या खाना है, क्या खिलाना है, कौन सी दवा देना है, कौन सी दवा नहीं लेना है। कुछ दवाएं ऐसी होती है कि अगर वो ले ली तो आगे जो भी आपत्ति आता है, जो भी बच्चा या बच्ची आती है उसको कुछ दिक्कतें पड़ जाती है, कभी कभी ये अपाहिज भी हो सकती है। तो ये बात रोकने के लिए गर्भ मंगल संस्कार विधि की जरूरत है। अभी जब मैं आरोग्य की बात कर रहा हूँ तो आपके समझ आ जाएगा कि खाली विधि करता कि बस की ये बात नहीं है। इसके लिए हमें कोई डॉक्टर, नर्स, आरोग्य तज्ञ का भी जरूरत है और ये जरूरत पूरी करने के लिए ये गर्भ मंगल विधि बहुत ही जरूरी है। ये विधि के बारे में जो लोग विधि करते हैं, जो गर्भ मंगल विधि करते हैं, वो तो ज्यादातर लोग 7वें महीने से यानी गर्भ धारण करने के बाद 7वें महीने से 90वें महीने तक करते हैं। तो ये जो 7वें महीने से 90वें महीने तक करते हैं, ये जो बात है ये गर्भ की मंगल कामना के लिए और गर्भ का पोषण के लिए
ठीक नहीं है, क्योंकि तब तक गर्भ की तो बहुत ही अवस्था आगे जाती है। जब गर्भ स्थिर हो जाता है तभी ये बताना चाहिए कि तीसरे महीने भी ही यह गर्भ मंगल विधि करना जरूरी है। उसके आगे की बात जो है तो नामकरण विधि। सिद्धार्थ गौतम का नाम 5वें दिन रखा था। अभी हम तो 5वें दिन नाम नहीं रखते हैं, लेकिन मराठी में जिसको बोलते हैं कि 5वीं पूजने, ये बात होती है। तो 5वें दिन लोग तो कुछ करते हैं, लेकिन सिद्धार्थ बुद्ध का नाम, सिद्धार्थ गौतम का नाम 5वें दिन रखा है, इसलिए 5वें दिन ही नाम रखना चाहिए। अगर ये नहीं, 5वें दिन रखना हमें मुश्किल हुआ, अगर माताजी अस्पताल में हो या उनकी बीमारी ठीक नहीं हो, उनकी शारीरिक अवस्था ठीक नहीं हो, तो ज्यादा से ज्यादा 5वें 6ठे सप्ताह में नाम रखना चाहिए। और ये भी बात जरूरी है कि जो भी हम निक नाम रखते हैं, वो निक नाम हमारा पारिवारिक नाम होता है। वो निक नाम सब लोगों को मालूम होने से पहले उनका अच्छा नाम रखना चाहिए। और ये भी बात हमें बार बार समझाना है कि हमें पहले जो नाम आते थे वो मनुस्मृति के आधार पर आते थे। जैसे कि ब्राह्मण को ज्ञान का नाम दिया जाता था, क्षत्रियों को शौर्यवाचक नाम दिया जाता था, वैश्य को धनवाचक नाम दिया जाता था, और शूद्र को जो भी, जिससे हम मराठी में तुच्छता दर्शक, यानी हिंदी में बोले तो ये जो शियाल नाम है, जो शियाल पक्षी का नाम है, वो पंछी का नाम यानी गौण नाम है, कीड़े मकोड़े का नाम दिया जाता है। तो ये नाम हमें निकालना चाहिए। ऐसी तरह के नाम हमें नहीं चाहिए। मराठी में कुछ लोग बोलते हैं कि ये नावकरी है, ऐसा नावकरी का नाम नहीं रखना चाहिए। और ये जो नाम है, सचिन सर ने मुझे लगा कल सुबह के सत्र में या शाम के सत्र में बोला, मुझे ठीक तरह से याद नहीं है, लेकिन एक बात जरूरी है कि जो भी नाम है वो नाम हमारा प्रोनन करना वाला चाहिए, उत्कर्षादर्शक करना चाहे वाला चाहिए, गुणवाचक नाम रखना चाहिए। ये तो बाबा साहब की बहुत बड़ी धम्म क्रांति है। बाबा साहब के धम्म क्रांति के पहले हमारे नाम कैसे थे, जिसे मराठी में कचरू, दगडू, फतरू, कचाबाई, इस प्रकार के नाम थे। और बाबा साहब के धम्म क्रांति के बाद भारत में ये सब नाम बदल गए। अभी आपने बेटे का अच्छा से अच्छा नाम लोग रखते हैं। पहले तो ये नाम रखने के लिए पुरोहित के पास जाना पड़ता था, वो बताता था, वो पंचांग दिखता था, और देखने के बाद जो भी रास नाम है वो रास नाम रखो, और बाद में आपने पुकारने का नाम रखो। इस बात से बोलते थे। लेकिन अभी ये जो प्रथा है, ये जो संकेत है, धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। हमें ये भी ख्याल रखना है कि हमारे 22 प्रतिज्ञाएं के खिलाफ कुछ भी नाम आना नहीं चाहिए। किसी भी देव देवता का नाम नहीं रखना चाहिए। तीसरी बात आती है विद्यारंभ विधि की। विद्यारंभ विधि बोले तो बाबा साहब को शिक्षित बनो, ये बात यानी शिक्षित बनाने की हमने आंदोलन ही चलाया। ये आंदोलन इतना तेज था कि हमारे हर घर में अभी एक तो ग्रेजुएट है, कहीं कहीं तो पूरे परिवार ही कम से कम ग्रेजुएट है यानी स्नातक है। तो ये जो बात हुई है, इस बात की भी शुरुआत विद्यारंभ से होनी चाहिए। और ये विद्यारंभ के लिए
लोग बोलते हैं कि ये विद्यारंभ पाठशाला में जाने के पहले दिन कीजिए और अगले दिन पाठशाला में भेजिए। लेकिन हमारा मानना है कि ये बात इस तरह नहीं चाहिए। जो भी वहाँ के सब बच्चे हैं उनको बुद्ध विहार में बुलाना चाहिए। वो चाहे केजी का हो, यूकेजी का हो, एलकेजी का हो, यानी प्ले ग्रुप का हो, या कोई महाविद्यालय में कॉलेज में पढ़ता हो, सबको वहाँ बुलाना चाहिए। साथ साथ में वहाँ के जो शिक्षा तज्ञ है, कोई प्रिंसिपल हो, कोई मुख्य अध्यापक हो, या कोई हमारा बुजुर्ग टीचर हो, उनको भी वहाँ बुलाना चाहिए। और जो छात्र है उनकी जो भी मुश्किलें है, वो शिक्षा साहित्य की होगी, रहन सहन की होगी, और कुछ भी जो मुश्किलें होगी वो मुश्किलें दूर करने के लिए वो विद्यारंभ विधि करना साहब जी चाहिए। रिज्वाइन और करना यही पड़ेगा। संस्कार ठीक है। तो जब भी समय आएगा तो रिज्वाइन हो जाइए। और ये हम अभी गर्भ मंगल विधि, संस्कार विधि के बारे में देख लिया, साथ साथ में नामकरण और विद्यारंभ के बारे में भी देख लिया। लेकिन जो भी पुराने लोग, जो भी हमारी गलत आदतें, ये हमें बदलना चाहिए। जो जाति निर्मूलन यानी अनाइलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने कहा कि जात